मुझे लगता है कि पुरंजन भैया से थोड़ी मदद ले लेते तो अच्छा होता। लेकिन तुम बच्चे इतने जिद्दी हो ना, किसी की सुनते ही नहीं हो। ये लंगड़ी बुआ क्या कर सकती है? और तुम लोगों को इस हालत में मैं देख भी नहीं सकती हूँ। इस तरह भूख से भी लगते नहीं देख सकती मैं तुम लोगों को। बुआ, बुआ, आप रोइए मत। हम बाबा को चिट्ठी लिखकर भेज देंगे कि वो आपको लेने आ जाए। क्यों? क्यों जाऊं मैं उनके साथ? तुम लोगों को इस हालत में छोड़ के मैं चले जाऊं? कमजोर हूं मैं? हाँ, कमजोर हूं? अगर तुम लोग भूखे रह सकते हो तो तुम्हारी बुआ भी भूखी रह सकती है। एक दो दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। लेकिन दोबारा ऐसा सोचना भी मत और ऐसा बोलना भी मत। मैं कमजोर नहीं हूं, सिर्फ मेरा पैर टूटा है, हौसला नहीं। बुआ, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं। हम अभी दोनों भाइयों को लेकर आते हैं। शायद उन्हें कुछ मिला नहीं होगा तो घर आने में संकोच कर रहे होंगे। जाओ लेकर आओ और उनसे कहना एक रात खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जाओ। देख रही हो ना भीमा भाई, कितना भरोसा रखा था मुझ पर। कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर तू होती तो ऐसा कुछ नहीं होने देती। बिखर गया भीमा भाई, तेरा घर पूरा बिखर गया। भीम और आनंद भी पता नहीं दर दर भटक रहे होंगे। भीम, अब हम किससे मदद मांगेंगे? कौन हमारी मदद करेगा? आनंद भैया, घर पर बुआ और मंजुला दीदी, तुलसा दीदी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या करें? आनंद भैया देखिए, हम उनसे काम मांगते हैं। चलिए, अब हमें भी कोई काम दे दीजिए ना, या तो फिर कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल जब हम आ जाएंगे तभी कुछ काम करवा लीजिएगा। दूर रहकर बात करो। तुम्हारे छूने से तो हमारे मवेशी भी अशुद्ध हो जाएंगे। जी अब हम दूर है, कुछ काम दे दीजिए ना। तुम दोनों ने बहुत मजाक बनाया है हमारी जात का, और अगर अब तुम अपना मजाक बनवा सकते हो तो हम तुम्हें काम भी देंगे और पैसे भी। काम काम होता है, बताइए क्या करना है। मेरा एक सपना था कि मेरे पास 2 मवेशी हों, पर कभी औकात ही नहीं हुई दूसरा मवेशी खरीदने की। पर सपना तो है ना, तो आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे और बदले में पैसे भी देंगे। ये कैसी अमानवीय बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे काम मांग रहे हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। राम जी ने तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर भेजा था, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और सब लूट लिया। आनंद भैया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बुआ, रसोई में कुछ है? थोड़े से आलू और मिर्ची है। हम आलू का भरता बनाएंगे, बहुत तीखा। और जब तीखा लगेगा तो पानी पिएंगे, तो पानी से ही पेट भर जाएगा। ये लो, तुम्हारे 2 आने, एक भाई का एक आना। लेकिन हमने इतना सारा काम किया, आप थोड़े से पैसे और दे दीजिए ना। अपने घर वर तो नहीं देंगे ना तुम्हें? मैंने तुम दोनों को देखा, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की,
उसके बावजूद थोड़े ही पैसे कमा पाए, तो मैंने एक फैसला लिया चोरी करने का। बाला भैया को भी साथ ले जाइए। चोरी में हिस्सेदार तो ये भी थे। हमारे पास पैसे ही तो नहीं है। और अब बाला भैया कभी नहीं छूटेंगे। आज रात को घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं आनंद भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तैयार हूँ। निकालिए रस्सी और बांधकर बना लीजिए मुझे मवेशी। बस बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि मेरे घर में जो बहनें हैं और बुआ है वो कुछ खा सके। नहीं आनंद भैया। नहीं भीम, तू यही समझ लेना कि तुम्हारे भाई का मवेशी बनना उसके कर्तव्य निभाने के लिए जरूरी था, और कर्तव्य का पालन करने से ज्यादा संतोष की बात और क्या हो सकती है। बना लीजिए मुझे अपना मवेशी। रुक जाइए आनंद भैया, हमारी पूरी लड़ाई इसी बात से है कि मवेशी नहीं मनुष्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पशु और मनुष्य में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दोनों में जीव है, इसलिए दोनों एक समान है। लेकिन ये हमें अपनी तरह मनुष्य माने, इसके लिए हम पशु नहीं बनेंगे। और कर्तव्य निभाते निभाते अगर स्वयं के अस्तित्व का गुरूर ही खत्म हो जाए तो किस काम का कर्तव्य? तो रहो भूखे और मरने दो अपनी बहनों को और बुआ को। तो क्या हुआ? मर जाएंगे, लेकिन इंसान होने के गुरूर के साथ मरेंगे। आनंद भैया, घर चलिए। चल भीम। नहीं तुलसा दीदी, आज के खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, तो आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और वैसे भी बचपन में हम सबने आसमान के तारे गिने। भूख लगेगी तो फिर से गिन लेंगे। चलिए आनंद भैया। चल। महाराज, आज चंदे में इतना धन इकट्ठा हुआ है। इसे पलटो, देखे तो ईश्वर के प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी है। ये सारे पैसे गिनो पंडित, और इन गहनों की कीमत सेठ को बुलाकर लगवाओ। कितने के होंगे? जी महाराज। महाराज महाराज महाराज, उठो। महाराज, ये रहे पैसे जो हमने आपके मंदिर के लिए चुराए हैं। ऐसा मत कहो, ये चुराया हुआ नहीं है, अर्जित किया हुआ धन है ये। क्योंकि इसे पाने के लिए तुमने परिश्रम किया है, चतुराई दिखाई है, खतरा उठाकर साहस पूर्वक किया हुआ कार्य है ये। इसीलिए ये चोरी नहीं, बल्कि परिश्रम करके अर्जित किया हुआ धनार्जन है ये। पंडित जी, इनके लाए हुए पैसे इन्हीं पैसों में मिला दो। ये रखो, रखो। तुमने जो किया है उसके बदले में इनाम है ये। धन्यवाद महाराज। कल्याण।
आज बाला भैया की कमी बहुत खल रही है। वो होते तो हम इतने बेबस नहीं होते। मुझे भी। भीम, तुम्हारे पास तुम्हारा बड़ा भाई तो है, पर मेरे साथ ना तो मेरा बड़ा भाई है और ना ही बाबा है। और जिसके पास बड़ा भाई और पापा दोनों भी नहीं होते हैं, वो मुसीबत के समय बहुत अकेला महसूस करते हैं। अरे बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात होगी तो दिन भी होगा ना। आज की रात तो मेरे लिए हार की रात होगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। तुलसा, मंजुला, जी बुआ। अंदर आ जाओ। हाँ। कमाल हो गया महाराज। आज भीमराव के घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है और किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। महाराज, आज की ये रात हमारी जीत और उस भीमराव की हार की रात है। फिर तुम अच्छा अच्छा खाना बनवाओ और उनके यहां ले जाओ। लेकिन महाराज, हम उन लोगों को खाना क्यों देंगे? सौदा करेंगे। हाँ, आएगा। ऐसी बात नहीं है। जब लोग व्रत रखते हैं तो भूखे रहते हैं ना। देखो, मैं तुम लोग सबके लिए पानी और गुड़ लेकर आई हूँ। जाओ, सब लोग जाकर अपने अपने गिलास लेकर आओ। हम सब पानी के अंदर गुड़ डालकर शरबत बनाएंगे और 2-2 गिलास पी लेंगे। भीम, आनंद भैया, आप दोनों यही बैठिए, हम गिलास लेकर आते हैं। लेकिन पानी पीने से भूख थोड़ी ही मिटती है। ये देख, मैं तुम सब के लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। आजा, उठा ले। रखो रखो भाई, खाना रखो। आजा। मेहरबानी की वजह कुछ नहीं है भीमराव, बस सौदा करने आए हैं। अपने घर में तू खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता है ना, तो तुझसे ही सौदा करते हैं। सेठ जी, मुझे पता था कि आप लोग जरूर आओगे हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने और खुद को क्रूर साबित करने। भीमराव, एक तरफ तेरे परिवार का भूख है और एक तरफ तेरी किताबें। अब सौदा ये है कि तू अपनी सारी किताबें हमें दे दे। उसके बदले हम तेरे पूरे परिवार को खाना देंगे।
वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे सप्ताह, सातों के सातों दिन, समझा? और 8वें दिन हम फिर आएंगे यही सौदा करने। इन 7 दिनों में तूने 2-4 किताबें कहीं से ढूंढ ली, या मान ले किसी ने तुझे दान में दे भी दी, तो वो किताबें तू हमें वापस दे देना। फिर से 1 सप्ताह के लिए तुम्हारे खाने की परेशानी हमारी। तो सेठ जी, आपको क्या लगता है कि हमारी स्थिति नहीं बदलेगी? हम ऐसे ही बेबस रहेंगे? जब बदलेगी तब सौदा मत करना। सेठ जी, भीम की पढ़ाई की कीमत लगाने आए हो? वो 1 दिन या 1 सप्ताह ना पड़े इसलिए योजना बना रहे हो? दलील देने नहीं, प्रस्ताव सुनाने आए हैं। मंजूर है तो बोल। सोच क्या रहा है पिद्दी? कुछ दिन तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन तेरे परिवार ने अगर खाना नहीं खाया तो मर जाएंगे। भीमराव, बहुत सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि अगर तेरे परिवार में किसी को कुछ हो गया, कोई मर मुरा गया, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। क्योंकि भर पेट अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने का अवसर हम तुझे दे रहे हैं। क्या सोच रहा है पिद्दी? भीम, ये क्या कर रहा है तू? भीम, तू अपनी सारी किताबें इन्हें दे दे, लेकिन हम इनका खाना नहीं खाएंगे, ये खाने को फेंक देंगे। सौदा मुझसे किया गया है, फैसला मुझे करने दीजिए। बस बस बस, नहीं रुक जा। ये बस्ता जमीन पर रख दे और उठा ले खाना, जा। सेठ जी, आपको देने नहीं, बल्कि इस बस्ते से कहने के लिए इसे यहाँ लाया था कि ये लोग मेरे इस बस्ते से डर रहे हैं, इसके अंदर रखी किताबों से डर रहे हैं। मतलब जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, वो हमारी 4 किताबें और 2 कॉपियों से डर रहे हैं। जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, वो हमारी पढ़ाई से डर रहे हैं। और इतना डर रहे हैं कि एक दिन भी मैं पढ़ाई से दूर रहूं तो इन्हें चैन मिलता है। अब आप ही बताइए सेठ जी कि कोई 2-4 दिन के खाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार किसी को कैसे दे दे? सेठ जी, आप अपना खाना लेकर जाइए, हमें आपका सौदा मंजूर नहीं है।